हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल। शहर के गोपालपुर बाईपास पर एक कार व स्कूटी की भिड़ंत में पति पत्नी घायल हो गए। गंभीर अवस्था में घायल पति पत्नी को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वार्ड संख्या 9 निवासी मीना ने बताया कि वह अपने पति विनोद के साथ घरेलू कार्य से स्कूटी पर जा रहे थे। जब वे गोपालपुर बाईपास पर पहुंची तो उसके पति ने सड़क पार करने के लिए दाएं बाएं तरफ देखा। जब वह सड़क पार कर रहे थे तो सापला की तरफ से आ रही एक कार ने उनकी स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने कार को रोककर उन्हें खरखुदा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया है। उनके पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक की आईसीयू में रखा गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा में सोनीपत जिले से शुरू होगा यह पायलट प्रोजेक्ट। अब सोनीपत जिले में ड्रोन से होगी अवैध कब्जों की निगरानी, अवैध कॉलोनियों पर लगेगा अंकुश, अफसरों की भी होगी जवाबदेही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश पर अब सोनीपत को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है, जिसके तहत ड्रोन कैमरों से नगर निगम क्षेत्र में फोटो और वीडियो बनाया जाएगा। अगर कोई भी नया भवन या अवैध कब्जा करता है तो उसका रिकॉर्ड एकत्रित कर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और सरकारी जमीनों पर होने वाले कब्जों पर रोक लग सकेगी। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत अब अवैध रूप से बगैर नक्शा पास किए अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो उस पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने वालों की तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से एकत्रित करके अलग अलग समय में उनका रिकॉर्ड एकत्रित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह नगर निगम का क्षेत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। यह जानकारी नगर निगम की आयुक्त मोनिका गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हुए बताया, जिसके लिए अलग से कॉलोनियां भी निर्धारित कर दी गई हैं और यह कार्य 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। मोनिका गुप्ता, आयुक्त नगर निगम सोनीपत। आगामी 19 से 23 दिसंबर तक नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले लोगों के लिए हेल्प टैक्स की शुरुआत होने जा रही है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा नहीं कराया है, वह 31 दिसंबर तक करवाने से उसके ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। यह सरकार की एक सराहनीय योजना मानी जा रही है। मोनिका गुप्ता, आयुक्त नगर निगम सोनीपत। गौरतलब है कि नगर निगम सोनीपत के क्षेत्र में सरकारी भूमि और बगैर नक्शा पास की बिल्डिंग बना दी जाती है और अवैध रूप से कॉलोनियां भी बनाने की शिकायतें नगर निगम में आने के बाद अब सख्ती से कार्यवाही अमल में लाए जाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बारे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सरकार द्वारा एक नया प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत को पायलट सिटी लिया है। यानी ये सबसे पहले सोनीपत शहर में किया जा रहा है ऐसा पायलट प्रोजेक्ट। इसके अंदर ड्रोन्स से पूरे शहर की फ़ोटो खींची जा रही है और ये फ़ोटो एक पर्टिकुलर डे हर महीने खींची जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए फॉर उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने हमारे शहर की जो है 19 से 20 दिसंबर के बीच 2 दिन में पूरे ड्रोन्स से फ़ोटोज़ क्लिक की जाएंगी। फिर जनवरी में भी 19-20 जनवरी को पूरे शहर की फ़ोटोज़ खींची जाएंगी। ऐसे ही फरवरी में खींची जाएंगी। तो अब आज जो 19 दिसंबर या 20 दिसंबर को मान लीजिए फ़ोटो खींची गई, वो 20 जनवरी की फ़ोटोज़ से टेक्नोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया की कंपनी को एक काम दिया गया है। वो मैप को सुपर इम्पोज करेंगे, जिसमें साफ नज़र आएगा कि कौन सी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुई है या कहाँ भी इलीगल एंक्रोचमेंट बढ़ी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये हमसे अप्रूवल लेके हुई है, क्या इसका नक्शा पास हुआ है, क्या ये सरकारी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट ज़मीन पे है। अगर प्राइवेट पे है तो क्या नक्शा पास है इसका, क्या ये प्रॉपर्टी की जा रही है। अगर नहीं की जा रही तो उसके 1 हफ्ते के भीतर सबको नोटिस देके ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़वाया जाएगा। और इसमें अब आसमान से निगरानी रखी जा रही है, तो इसमें कोई भी ढिलाई का कुछ भी स्कोप नहीं है। अब शहर में आप समझिए कि एक तरीके से इलीगल एंक्रोचमेंट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे बिल्कुल बंद हम कर पाएंगे और ये सारी आसमान की निगरानी है, इसमें कोई ढिलाई नहीं। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर रिबेट दी गई है और वो रिबेट एरियर्स के ब्याज पर है। यानी अगर किसी का एरियर्स है जो बकाया है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसके ऊपर जो ब्याज है 2010-11 से लेके आज तक का, वो सारा का सारा माफ़ है और ये रिबेट केवल 31 दिसंबर 2022 तक है। तो मेरा अनुरोध है सोनीपत के शहरवासियों से सबसे कि ये जो ब्याज माफ़ी की स्कीम इतनी अच्छी सरकार द्वारा लाई गई है, आप उसका लाभ उठाएं।
इसमें हम आपकी सहायता के लिए कैंप्स भी लगा रहे हैं, जो कि 19 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक लगाए जाएंगे निगम कार्यालय के अंदर। ये कैंप्स वार्ड वाइज लगेंगे, इसका एक बाकायदा शेड्यूल हमने बनाया है और हमारा पूरा स्टाफ बैठ के मौके पर ही आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है लेगा। और अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं तो लगभग आप समझिए जितना आपका एरियर्स है, अगर आप किसी व्यक्ति ने नहीं दिया तो जितना उसका एरियर्स बन रहा है मोटा मोटी उतना ही ब्याज है, तो लगभग आधा तो आपका माफ़ हो जाता है क्योंकि ब्याज माफ़ हो रहा है। तो सबसे मेरा यही अपील है कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें। बेसहारा गोवंश का टेंडर लगा हुआ है, उसको हमने खोल भी दिया है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो अलॉट हो जाएगा और उस पर काम चालू हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में मेधावी प्रदर्शन पर छात्राओं व खिलाड़ियों को 5-5 हजार का नगद इनाम। बोर्ड परीक्षाओं में मेधावी प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 5-5 हजार रुपये के नगद इनाम से सम्मानित किया गया है। गुरुकुल मटिंडू में मंगलवार को समारोह हुआ, जिसमें 60 अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय बुटाना सोनीपत की प्राचार्य अनुराग सोना, डॉक्टर बलजीत सिंह, डॉक्टर मंजू वत्स, डॉक्टर सतपाल वत्स, डॉक्टर सुमन बेनीवाल, प्राचार्य बीएड कॉलेज रजनीश और मटिंडू के सरपंच वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव, प्राचार्य ज्योति मलिक, आनंद प्रकाश ने मुख्य अतिथि व अभिभावकों का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथिगण और अभिभावकों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। प्राचार्य ज्योति मलिक ने अभिभावकों के सामने विद्यालय द्वारा खरीदी गई नई स्मार्ट क्लास बोर्ड को प्रदर्शित किया। बताया कि विद्यालय में काफ़ी पहले से ही स्मार्ट क्लास प्रयोग हो रही है। अभी बेहतर शिक्षा प्रदर्शन करने हेतु आधुनिक स्मार्ट क्लास खरीदी गई है, उनमें बहुत अधिक सुविधाएं हैं। इसके बाद अतिथिगण और चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव, प्राचार्य ज्योति मलिक ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। इसके बाद सभी ने मिलकर स्कूल का वार्षिक कैलेंडर निकाला। अंत में चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने सभा को संबोधित करते हुए भविष्य की योजनाओं तथा गुरुकुल द्वारा किए जा रहे नित्य नए परिवर्तनों की जानकारी दी तथा अभिभावकों से सुझाव भी मांगे। और ये जो स्मार्ट बोर्ड यहाँ रखा है कि अभी इसी साल शुरू हुई ये टेक्नोलॉजी, जो पहले लगे हुए हमारे इसमें प्रोजेक्टर भी लगता था और भी ड्रामाबाजी को काफ़ी कुछ थी, कुछ न कुछ इसमें ख़राब हुआ रहता था, ड्रामा भी इक्विपमेंट हो गया था। तो भी हमने प्लान किया है कि ये स्मार्ट बोर्ड हम सीनियर क्लासेस के लिए अपडेट करके रखते हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना कंप्यूटर आजकल टेक्नोलॉजी रोजाना ही इंक्रीज होती जा रही है, तो कोई लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर भी नहीं लेने पड़ते हैं। हम पीछे नहीं रखते अपने बच्चों को जहाँ तक व्यवस्था का ताल्लुक है कंप्यूटर से। अभी स्मार्ट बोर्ड की बात हुई है, आपको बताया नहीं, हमने तो कोई किसने 10-11 साल पहले स्मार्ट बोर्ड लगाए थे। जिला स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में हिस्सा लेते हुए खंड के स्वयं सेवकों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया और उत्कृष्ट स्थान पाने पर उन्हें स्कूल में पहुंचने पर सम्मानित भी किया गया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा की स्वयं सेविका पूजा ने कविता में पहला स्थान पाया। कार्यक्रम अधिकारी प्रोमिला ने यह जानकारी दी। सोनीपत के शंभू दलाल मॉडर्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला संयोजक नरेश सरोहा के नेतृत्व में 6 से 12 दिसंबर तक साप्ताहिक NSS शिविर लगाया गया था। खरखुदा के अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थानाकला के स्वयं सेवक प्रभारी मीना की अगुवाई में पहुंचे थे। प्रतियोगिता के दौरान लंबी कूद में प्रतीक ने पहला, अंजलि ने पोस्टर मेकिंग में दूसरा, 200 मीटर दौड़ में प्रोमिला ने दूसरा और 100 मीटर में चंचल ने तीसरा स्थान पाया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत होप लाइव्स हेयर निःशुल्क परामर्श शिविर दिनांक 12 से 17 दिसंबर 2022 सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। नेत्र रोग विभाग, उपलब्ध सुविधाएं, सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DMB ऑप्थेल्मोलॉजी, शेरोफ आई सेक्टर, नई दिल्ली। OPD का समय सोमवार से शनिवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।